अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत माशाल्लाह से पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और आवाज़ भी आप लोगों को बेहतर ही महसूस हो रही होगी। और आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के नाश्ते से। और आजकल जो है वो हमारी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है, तो ऑफ कोर्स फिर व्लॉग भी थोड़े से चेंज हुए हुए हैं। वरना हमेशा आपको हमारे व्लॉग में सिर्फ मैं और साजिद मोस्टली नज़र आया करते थे। मोस्टली कह रही हूँ क्योंकि कभी कभार कोई और भी नज़र आ जाया करता था। लेकिन ज़्यादातर व्लॉग्स में सिर्फ मैं और साजिद ही होते थे, क्योंकि हम दोनों घर में होते हैं तो व्लॉग भी हम दोनों से रिलेटेड ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं है, गैदरिंग और सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी तो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है और साजिद की भी ऐसे ही है, तो ज़्यादा हमारे व्लॉग में और कोई नज़र नहीं आता। लेकिन आजकल माशाल्लाह से अंकल आए हुए हैं तो हमारे घर में थोड़ी सी रौनक आई हुई है। उसकी वजह से जो है हमारे व्लॉग भी काफ़ी सारा जो है ना थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। और बुज़ुर्ग माशाल्लाह से अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत होते हैं और यकीन करें मैं ये बात दिल से कह रही हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को जो है ना वो मेरे शायद दिखावा समझते हैं। ख़ैर वो उनकी अपनी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रियल में बुज़ुर्ग जो है वो एक घर की बहुत बड़ी रौनक होते हैं। जैसे अब तो सुबह-सुबह अंकल हर नमाज़ के टाइम पे उठते हैं, फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हमें भी नमाज़ के लिए उठाते हैं और दिन में बाकी नमाज़ों के टाइम पे भी इस तरह तिलावत करने। और जब वो फ़ारिग भी बैठे होते हैं ना, अकेले भी बैठे हुए होते हैं, तो वो घर में नाते पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो माशाल्लाह से कमरे में गूंज रही होती है। तो हमारे घर में एक बहुत अच्छी-सी रौनक आई हुई है। वरना मैं होती थी और साजिद होते थे सिर्फ, तो साजिद सुबह-सुबह ऑफ़िस चले जाते हैं और मैं सुबह का काम फ़िनिश करने के बाद जो है घर का, फिर बच्चे आ जाते हैं उनको लेकर बैठ जाती थी। साजिद शाम को आते थे तो मैं पढ़ा रही होती थी, फिर हम रात को फ़ारिग होते थे, खाने पे मिलते थे। मतलब इस तरह की रूटीन थी। और आजकल साजिद ने अंकल की वज़ह से स्पेशली छुट्टियाँ ली हुई हैं कि अब्बू आए हुए हैं तो उनको जो है ना बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि फिर मैं घर में अकेली होती थी, मैं कितनी देर उनसे बातें कर लूँगी, घर के कामों में लग जाती थी। तो वरना अंकल बोर हो जाते थे। तो साहिद ने कहा कि मैं छुट्टियाँ ले लेता हूँ, इसलिए अब्बू का भी दिल लगा रहेगा और ना, तो इस वजह से भी घर में जो है वो अच्छी खासी आजकल रौनक हुई हुई है। तो बस आज ये जो है ना, अब वो पिछला दिन था जो गुजर गया, आपने देखा सारा दिन की रूटीन, खाना पीना माशाल्लाह से अंकल के साथ एक प्रॉपर तरीके से होता है। वरना हमारा जब दिल करता था, हमें भूख लगती थी ना, हम तब खा लेते थे। ना कोई खाने का टाइम होता था, ना स्पेशली खाने की कोई अरेंजमेंट होती थी, बस जो मिल गया खा लिया, ऐसी वाली हमारी ना कहानी चल रही होती थी। तो आजकल अंकल की वजह से माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना वो रूटीन पर हुई, नाश्ता, खाना। और वो तो खाना इतना नहीं, मतलब रोटी वो इतनी नहीं खाते, सुबह खाते हैं, बड़ी मुश्किल से सुबह उनको खाना खिलाना पड़ता है और फिर रात को जाके वो बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाते हैं। दिन में यही है कि कुछ फ्रूट्स उन्हें दे दिए या चाय या मीठा, कुछ इस तरह की चीज़ें वो शौक से खा लेते हैं ना। लेकिन जो भी है एक प्रॉपर रूटीन चल रही है, जो कि हमारी पहले नहीं थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ घर में बुज़ुर्गों का साया जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहती हूँ कि बुज़ुर्गों के साथ रहना जो है ना वो मुश्किल ज़रूर है। उनकी, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ को समझना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, हर घर में जो है वो बातें होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब दो डिफरेंट तरह की सोच के लोग और जो दो डिफरेंट तरह की जनरेशन के लोग आपस में मिलते हैं तो टकराव होता है ख़्यालात में जो है वो मतलब कुछ बातें उनको हमारी अच्छी नहीं लगती, कुछ हमें उनकी अच्छी नहीं लगती। लेकिन देखिए सामने माँ बाप हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, तो हमें ही उनकी बातों को समझना है, उन्होंने हमारी बातों को नहीं समझना। तो वो जो है ना वो हैंडल हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन बुज़ुर्ग घर में होना तो बहुत बड़ी रौनक है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ों में हमें उनसे जो है ना सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा होता है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़हन से जो बोझ होते हैं वो उतर जाते हैं। कितनी बातों में उनके मशवरे जो हैं वो हमें सही राह दिखाते हैं। तो हमें जो है ना आजकल की जनरेशन को ख़ास तौर पे इस चीज़ का समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ना पक्का यकीन है कि मेरी ये सारी बातें सुन के ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बड़ी अच्छी बन रही है जी, इतनी अच्छी है तो जाके ससुराल में रहती क्यों नहीं है। तो मैं तो पहले ही कह देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ना मैं कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ तक ससुराल में जाके रहने की बात है, तो मेरी शादी जो है ना वो इसी घर में हुई थी। मेरे लिए ससुराल यही घर था जहाँ पे मैं आई थी शादी करके। मैंने जब मेरी शादी हुई तब पीछे क्या सारे लोग कहाँ रहते थे, क्या थे, मुझे कुछ नहीं पता था। ना उस माहौल के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में। और मैं वहाँ जाके क्यों नहीं रह सकती, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक तो साहिद की जॉब यहाँ पर है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं पढ़ाती हूँ, उस पूरी सिचुएशन को छोड़ के मैं वहाँ जाके नहीं रह सकती बहुत ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन्हें हर दूसरे दिन छुट्टियाँ दे दे के जाके वहाँ नहीं रह सकती। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी तक के अपने लाइफ में सीखा है वो ये है कि वहाँ जाके यकीन करें आप,
कि वहाँ के माहौल के हिसाब से मेरा अपने आप को ढालना इसलिए मुश्किल है कि वहाँ जाके अंकल के साथ रहना तो बहुत माशाल्लाह से आसान है, लेकिन वहाँ अपनी ही जनरेशन के लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो यकीन करें कभी-कभी तो मैं सोच के परेशान होती हूँ कि देखती हूँ जब सारे हालात वग़ैरह और हर चीज़, ज़ाहिर-सी बात है अब इतने अरसे में इतनी बार मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ के माहौल को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, तो अंकल इतने मुश्किल नहीं है, मतलब माँ-बाप और बुज़ुर्ग इतने मुश्किल नहीं है जितने वहाँ आस-पास और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ख़ैर कभी इसके ऊपर इंशाअल्लाह डिटेल में बात करेंगे। इन सारी बातों में देखिए इतना लंबा दिन गुज़र गया, 1 दिन गुज़र गया और दूसरा दिन भी गुज़र गया। पूरी दूसरे दिन की रूटीन भी गुज़र गई और आज अंकल के पास हमारा जो है वो आखिरी दिन था। 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ़ आए थे। हम तो उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ रुके ज़्यादा दिनों के लिए, लेकिन जिस तरह मैं वहाँ जाके ज़्यादा दिन नहीं रह सकती ना, बिल्कुल इसी तरह अंकल बहुत ज़्यादा दिन तक इस माहौल में नहीं रह सकते। जैसे मेरे लिए वहाँ रहना मुश्किल है ना, इसी तरह उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ माशाल्लाह से उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गली में निकलते हैं, सारी जान-पहचान है। तो यहाँ पे सिर्फ़ हम हैं, अब्बू लोग हैं, तो वो बिल्कुल बाउंड होके रह जाते हैं। तो इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आते। उन्होंने मुझे बोला कि मैं इंशाअल्लाह दोबारा चक्कर लगाऊँगा, और अभी जो है वो घर से निकल के हैं, और ये व्लॉग ना कुछ दिन पुराना है। और आप यकीन करें हमने बहुत दिन तक जो है वो माँ-बाप की कमी तो वैसे भी ख़ैर महसूस होती है, लेकिन हमने बहुत दिन तक अपने घर में जो है ना उनकी कमी को महसूस किया। जब आप कुछ दिन भी किसी के साथ रह लेते हैं ना, तो दिल लग जाता है, और वो तो फिर भी माँ-बाप है, उनका अपना घर है। तो बस अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से ले जाए, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो दोबारा वापस आएँगे, मुझसे प्रॉमिस कर गए हैं वो। और मेरी इन सारी बातों के जवाब में जिसने जो सोचना है वो सोचता रहे, मुझे इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या हूँ वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, और बस ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी नीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखती है। तो बस यही मेरा व्लॉग था आज, और यहाँ पे जो है ना ये वाले सारे क्लिप्स साजिद ने मेरे लिए बनाए थे जब अंकल को स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए हुए थे। और ये लांडी स्टेशन का व्यू है, माशाल्लाह से गाड़ी बस आ गई है, और अंकल को बिठाएँगे और फिर घर वापस आएँगे। तो ये हमारे कुछ दिनों की रूटीन थी जो माशाल्लाह से उनके साथ हमारी तो बहुत अच्छी गुज़री है। आप लोग देखने वालों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने जो भी बातें की हैं आप सब लोग मेरे साथ उन बातों पे एग्री करें, क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी सोच है और मेरी अपनी सोच है। तो जिनको मेरी बातों से इख्तलाफ भी होगा तो वो भी मेरे लिए मतलब सर आँखों पर, और जो मेरी बात से एग्री करेंगे तो वो भी मेरे लिए सर आँखों पर। आज का सारा व्लॉग जो है वो इसी तरह की बातों में जो है वो एंड पे पहुंच गया है। और अब जो है अंकल के जाने के बाद हमारी फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ना खाने का टाइम होगा, ना सोने के टाइम, सब हर काम जो है वो बस ऐसे ही बेढंगे टाइम के साथ हो रहे होंगे। तो बस ये इसी बात से बात निकली थी, और बात जो है वो लंबी होती चली गई, और यहाँ पे ट्रेन आ गई है, अंकल को बिठा के शायद फिर घर वापस आ गए थे। और मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा तब तक दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।